अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर को लेकर, जो कि ऑल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कितनी नदियों के बेसिन प्रबंध के लिए 12 तकनीक शिक्षा संस्थानों के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो कितने संस्थाओं के साथ? 5, 6, 7 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? 6 संस्थाओं के साथ। याद रखना दोस्तों कि जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के हिस्से के रूप में 6 नदियां नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार बेसिन प्रबंध के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान पहल पर सहयोग करने के लिए 12 तकनीक शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी की है। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नमामि गंगे मिशन के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने गंगा की सफाई में सफल प्रयासों पर प्रकाश डाला। एक जन आंदोलन के रूप में नदी संरक्षण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थ गंगा सिद्धांत इसे आजीविका से जोड़ता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में समाचार में उल्लेखित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? उज्जैन में स्थित है। किस देश में, किस स्थान पर? उज्जैन में। उज्जैन की अगर बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर उज्जैन में विक्रमादित्य घड़ी का उद्घाटन किया। यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जो पारंपरिक भारतीय पंचांग का प्रयोग करके समय प्रदर्शनी करती है। 85 फीट के टावर पर स्थित यह ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना, IST और GMT भी प्रदान करता है। लखनऊ स्थित संस्था आरोहण द्वारा विकसित यह एक मोबाइल ऐप के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ता है दोस्तों। और उज्जैन अपनी समृद्ध टाइम कीपिंग विरासत के साथ भारत के समय क्षेत्रों को निर्धारित करने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका और शून्य मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा के संपर्क बिंदु पर अपने स्थानों के कारण एक आदर्श स्थान है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रायन मुलरोनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री थे दोस्तों? तो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो याद रखना है दोस्तों, कनाडा के। किस देश के? कनाडा के प्रधानमंत्री। अगर कनाडा की बात करें तो पूर्व कनेडियन प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने पियरे ट्रूडो को हराकर प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव को 1984 की ऐतिहासिक जीत दिलाई। मुलोनी के 9 साल के कार्यकाल में प्रभावशाली नीतियां देखी गई और विशेष रूप में कनाडा अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत ने उनकी परिवर्तनकारी विरासत को आकार दिया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद LGBTQ विरोध विधेयक, मानव यौन अधिकार और पारंपरिक मूल विधेयक को मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो किसने दिया? घाना ने दिया दोस्तों। किसने दिया? घाना। अगर घाना की बात करें तो याद रखना दोस्तों कि घाना की संसद ने राष्ट्रपति की मंजूरी की प्रतीक्षा में विवादास्पद मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक का समर्थन किया है। यह कानून पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को संरक्षित करने और संभावित 3 साल की जेल की सजा के साथ LGBTQ पहचान को अपराध घोषित करने का प्रयास किया गया दोस्तों। LGBTQ गतिविधियों के अधिवक्ताओं या समर्थकों को 5 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। घाना वर्तमान में समलैंगिक कृत्यों पर प्रतिबंध लगाता है, जिसके लिए अधिकतम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। यह बिल LGBTQ
अधिकारों पर कड़े रुख को दर्शाता है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की बहस छिड़ गई है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास में दोस्तों। तो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल गेट्स और चंद्रजीत बैनर्जी की उपस्थिति में एक समारोह में एलायंस फॉर ग्लोबल गुड लैंगिक समानता और समानता के लिए लोगों और वेबसाइट का अनावरण किया। महिला सशक्तिकरण में भारत के नेतृत्व पर जोर देते हुए ईरानी ने दावोस में मिले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर प्रकाश डाला। दावोस 2024 में लॉन्च किया गया यह गठबंधन महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। एसडीजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह प्रथाओं को समेकित करने, ज्ञान का आदान प्रदान करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमिता में निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया पोषण उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की फिर से बात करें तो भारत में अच्छे पोषक व्यवहार को बढ़ावा देने और कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण उत्सव का आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बिल गेट्स ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिसमें दीनदयाल अनुसंधान संस्थान द्वारा पोषण उत्सव पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पहल का उद्देश्य प्राचीन पोषण परंपराओं को पुनर्जीवित करना, अंतरपीढ़ीगत शिक्षा को प्रोत्साहित करना और कुपोषण से मुकाबला करते हुए भारत पाक विरासत की सराहना करना। इसी कार्यक्रम में कार्टून प्रबंध का शुभारंभ भी हुआ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र से दोस्तों। रक्षा क्षेत्र की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आईडेक्स योजना के साथ इनोवेटिव इन टेक्नोलॉजी के एसिंग डेवलपमेंट की शुरुआत की, जिसमें 2023-24 में 2025-26 के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इंडेक्स ढांचे के तहत संचालित यह योजना रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 25 करोड़ रुपए तक के अनुदान के साथ स्टार्टअप का समर्थन करती है। अदिति का लक्ष्य अपने उद्घाटन संस्करण में 17 चुनौतियों के साथ 30 गहरी तकनीक वाली महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और युवा नवाचार को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नागालैंड में कोयला खनन को विनियमित करने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 371 ए की बात करें दोस्तों तो नागालैंड में कोयला खनन को नियमित करने में एक बड़ी बाधा है। यह प्रावधान नागा जनजातियों के रीति रिवाज और परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं को बाहरी हस्तक्षेप से बचाता है। यह स्वदेशी कानूनी प्रणालियों और न्याय के पारंपरिक तरीकों को जारी रखने के लिए भी अनुमति देता है। अनुच्छेद 371 ए ने सरकार के लिए छोटे पैमाने पर खनन की निगरानी करना मुश्किल बना दिया है। खासकर हाल ही में रेड होल खदान विस्फोट में हुई मौत के बाद रेड होल खनन छोटी छोटी सुरंगों बनाकर कोयला निकालने का एक खतरनाक तरीका है जो इतनी बड़ी हो कि व्यक्ति उसमें रेंग सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हाल ही में लोयरस एंड टुब्रो
ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर किस स्थान पर चालू किया दोस्तों? तो हजीरा गुजरात। हजीरा गुजरात। हजीरा गुजरात की बात करें दोस्तों तो गुजरात में हजीरा में AM नाइक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू किया है। इलेक्ट्रोलाइजर भारत में विकसित और असेंबल किया गया और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप L&T ने हरित हाइड्रोजन को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हजीरा में अपनी गीगा स्केल सुविधा का उपयोग करने में योजना बनाई है। वे लागत प्रतिस्पर्धा के लिए उन्नत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और स्वचालन के माध्यम से उत्पाद स्थानीयकरण को अधिकतम करने की भी योजना बना रहे हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय बागवानी तो सतत विकास के लिए नेक्स्ट विजन प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी दोस्तों इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट इसकी बात करें तो IIHR द्वारा आयोजित बेंगलोर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली बागवानी पर केंद्रित है। जल संरक्षण पर जोर देते हुए यह स्मार्ट सिंचाई, ऊर्ध्वाधर खेती और डिजिटल बागवानी जैसी नवीन तकनीक को प्रदर्शित करता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी सामान सुनिश्चित करना। विशेष रूप से मेले के दौरान 25 किसानों और 5 उत्तर पूर्वी राज्यों, 4 उद्यमियों और 5 खाद्य प्रसंस्करण संगठनों और 5 कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और इस क्लास को एंड तक देखना ना भूलें। धन्यवाद।